नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। और हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रोज़ाना हम आपसे अलग अलग विषयों पर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन से जुड़ी कई अहम बातें आप हमें बताते हैं। आज मैं आपसे जन्म पत्रिका से जुड़ी बात करना चाहती हूँ। आखिर हमें जन्म पत्रिका की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, और जन्म पत्रिका बनवाने से हमें लाभ क्या होता है? जी, आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि हमारे जीवन में जन्म पत्रिका का महत्व क्या होता है। जन्म पत्रिका हम लोग बनवाते हैं, वास्तव में हमें जन्म पत्रिका का लाभ क्या होता है, ये बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता होगा। बहुत लोग ज्योतिष को नहीं मानते, बहुत लोग ज्योतिष को सत्य मानते हैं, बहुत लोग ज्योतिष को सो मानते हैं, बहुत लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, बहुत लोग जन्म पत्रिका को महज कागज़ का टुकड़ा मानते हैं। नाना भांति के सवाल सभी के मन में आते हैं। वास्तव में जन्म पत्रिका से लाभ क्या है, और वास्तव में क्या जन्म पत्रिका हमारे जीवन का लेखा जोखा होती है? क्या जन्म पत्रिका में ऐसी कुछ चीज़ें व्यक्ति देख सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, गणित लगा सकता है, जिससे आने वाले समय के बारे में व्यक्ति अपना ब्यौरा ले सके? तो देखो दर्शकों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जन्म पत्रिका व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है, बहुत बड़ा योगदान रखती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जन्म पत्रिका जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें सिखाई, बताई, हमारे ऋषियों ने जन्म पत्रिका का जो ज्ञान हमें दिया, जिस प्रकार से बताया कि भाई ऐसे जन्म पत्रिका बननी चाहिए ऋषियों के मुताबिक, महर्षियों के मुताबिक और ज्योतिष विद्या के मुताबिक, तो इसमें वैदिक तरीका ही मेन होता है। आप एक बात देखें, कोई कैसे भी कहे कि हमने इस विधि से जन्म पत्रिका बनाई है, हमारी जन्म पत्रिका का ये नाम है, कोई कितना भी ढोल बजाए, लेकिन तीन चीज़ें सबको चाहिए। सबसे पहली, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जन्म समय क्या है, आप पैदा कहाँ हुए हैं। जब तीन चीज़ें सब मांगते हैं, चौथी चीज़ तो आपसे कोई नहीं पूछता ना, और ना ही ऐसा है कि तीनों चीज़ें आपसे कोई नहीं पूछता। तीनों बातें आपसे जब पूछी जाती हैं तो कहाँ से ये प्रश्न उठ जाता है कि जन्म पत्रिका ऐसे बनाएं, ऐसे बनवाएं, ऐसे करें। सबसे पहली बात, जन्म पत्रिका का जो तरीका है वो वैदिक विधि होती है। उसी विधि से हर व्यक्ति जन्म पत्रिका बनाता है। वो बात अलग है कि उसके वो अलग अलग अपने हिसाब से नाम रख लेता है। जन्म पत्रिका सही कैलकुलेट की गई हो, सही से उसमें गणित लगाया गया हो, तो आपका आने वाला जो पेचीदा समय होता है, मिसाल के तौर पर आप कोई मुसीबत में हैं, आप किसी संघर्ष में जीवन को जी रहे हैं, आप कैसे अपने संघर्ष से बाहर आ सकते हैं, आप कैसे उस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका आपको बता सकती है। और हम आज बारीकी में जाएंगे जन्म पत्रिका को लेकर के। आज का एपिसोड आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। जी, तो दर्शकों, जन्म पत्रिका से जुड़ी बहुत सारी अहम जानकारियां आज हम शर्मा जी से एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब बात आपसे जुड़ी आती है, आपके जीवन से जुड़ी आती है, तो अगर आप भी अपने आज के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जो जन्म पत्रिका है वो शुद्ध तरीके से बनी हो और शुद्ध गणित के आधार पर हो, वैदिक तरीके से बनी हो। और इसके लिए जब आप संस्थान से संपर्क आते हैं, आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि संस्थान से आप अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप संस्थान से अपनी या परिवार में किसी और सदस्य की शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, अब एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गौरव है समस्तीपुर से। स्वागत है आपका गौरव जी कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ बोलिएगा। हाँ पंडित जी, चरण हाँ, क्या सवाल पूछना चाहते हैं गौरव जी? पंडित जी, मैंने इस बार अगला जो कमिंग 2017 अप्रैल में मैं आईआईटी का एग्जाम दूंगा। ये मेरा दूसरा चांस होगा पंडित जी, तो ये मैं इस बार क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं पंडित जी? चलिए बेटा, आपको बता देते हैं। आप दूसरा चांस ले रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर से ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं प्रश्न शास्त्र के मुताबिक मुझे लगता है आपको विजय मिलनी चाहिए। तो आप चिंता न करें, बस बेटा अपनी यूं ही मेहनत करें। सरस्वती वंदना का रेगुलर तरीके से पाठ करें,
रेगुलर तरीके से सरस्वती स्तुति आदि करते रहें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। रवि रुद्र पितामह वाली सरस्वती की जो वंदना होती है उसको डेली आप करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी चलिए, ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब नीलम जी हमारे साथ जोधपुर से हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका नीलम जी कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो जी हाँ, बोलिएगा। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। क्या पूछना चाहते हैं बताइएगा। सर, मेरे दो सवाल है। एक तो ये कि मेरा बेटा 10th में है, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अच्छा, नाम क्या आपके बेटे का? जयवर्धन सिंह राठौड़ है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका? और दूसरा ये कि मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मुझे ये बताया गया कि उन पे तांत्रिक क्रिया की गई है, तो उसका प्रभाव है तो कैसे कम किया जाए? आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। चलिएगा, आपको बता देते हैं कि सबसे पहला आपने बच्चे की बात कही है। ऐसी स्थिति में हम राय देते हैं कि बच्चे की जन्म पत्रिका बनवाई जाए। जैसे आपने कहा कि भाई बच्चा आपका 10th में है, बिल्कुल भी उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो आखिरकार देखा जाता है कि बच्चे की जन्म पत्रिका में आखिरकार ऐसे कौन से ग्रह हैं, बच्चे के पंचम भाव में आखिरकार ऐसे कौन से ग्रह बैठे हैं जिसकी वजह से बच्चे का विद्या में पढ़ाई की तरफ मन नहीं जा पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे के लिए आप क्या करें। एक तो अगर आप कर सकती हैं तो बहुत अच्छा सा एक तांबे का सिक्का लें, मतलब प्योर तांबा लें, और उस तांबे के अंदर ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः, ह्रीम बीज लगाएं यहाँ, ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः लिखवा लें। और बुधवार की प्रातःकाल, हालांकि तांबे को हम मंगलवार के दिन बोलते हैं, लेकिन हमने ह्रीम बीज प्रयुक्त किया है, इसलिए बुधवार की प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी का, सरस्वती का स्मरण करते हुए उस बच्चे को वो सिक्का पहना दें। दूसरी बात, इस बच्चे से बोलें कि मंगलवार के मंगलवार ही हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करें। बल बुद्धि के देवता हैं। आपके पति के ऊपर आपने कहा कि किसी ने आपको बोला है कि उनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है। देखो, ऐसी स्थिति में तो हम देवी यंत्र सबको बताते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति हो, किसी के ऊपर जादू टोना या इस प्रकार की कोई जब चीज़ आती है तो हम राय देते हैं कि ऐसे प्राणियों को देवी यंत्रम धारण कराया जाए या 9 मुखी के 3 रुद्राक्ष ऐसे व्यक्तियों को पहनाए जाएं। जी आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा जी, और जनपत्रिका से जुड़ी आप क्या खास बातें हमें बताना चाहेंगे? जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जन्म पत्रिका की आवश्यकता जीवन में कहीं ना कहीं कई बार बहुत बड़ी आ जाती है। आपने आज अपने बच्चे की, अब बहुत लोग आपको कहते थे हम जन्म पत्रिका ऐसी बना देंगे कि जीवन भर आप उसमें से उपाय करते रहना, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि एक सी दवाई जीवन भर नहीं खाई जा सकती। आज क्या समस्या है, आने वाले कल में क्या समस्या हो, और उसके बाद क्या समस्या हो। जीवन अगर बहुत बड़ा नहीं है तो जीवन बहुत छोटा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जन्म पत्रिका जब भी आप बनवाते हैं शुद्ध मेथड से बनी हो, जो हमारे ऋषि मुनि जिस मेथड से बनाते थे। अब उसको हम तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से बनाते हैं तो वो गलत है। जो तरीका, जो फॉर्मूला हमारे ऋषियों ने हमें दिया, हम उसी पैटर्न से अगर जन्म पत्रिका बनाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जन्म पत्रिका के शुरू के जो 40, 50, 60 पेज होते हैं उस पर पूरी कैलकुलेशन होती है, पूरा गणित होता है। लेकिन कई बार आप इस लालच में आते हैं कि बस उसमें तो सब कुछ लिखा होगा, हम कल क्या करेंगे, कल कैसे होगा। ये जन्म पत्रिका में नहीं होता, ये तो सब एक रिसर्च है। ये तो आप जब किसी को, व्यक्ति को जन्म पत्रिका दिखाएंगे तब की बात आती है। लेकिन अब शुद्धता का फायदा क्या है? आपने बच्चे की जन्म पत्रिका बनवाई, मिसाल के तौर पे बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा बीमार है, या आपने अपनी बनवाई, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत आपको, आपने वो एट ए टाइम जो आपको समस्या है उसका सॉल्यूशन भी तो उसके अंदर है। वो आपने, जैसे हमने तो आपसे कहा, हम स्वयं आपसे बात करते हैं, आपसे हमने बात की, हमने भी देखा उसमें क्या समस्या आ रही है, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। आपने अपनी समस्या भी हमारे समक्ष रखी, उसका सॉल्यूशन निकाला गया और अच्छी सी जन्म पत्रिका बन करके आपको मिल गई। आपने अपने जीवन को अच्छा बना लिया। समय है कब क्या हो जाए, फिर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आप उस शुद्ध जन्म पत्रिका को भी किसी भी आचार्य को दिखा सकते हैं। अगर जन्म पत्रिका ही गलत तरीके से होगी या केवल समझ में ही वो मुझे आएगी तो गलत है। आपको तो नहीं आएगी, क्यों? आपको ज्योतिष नहीं आती, जिसको आती है ज्योतिष उसी को समझ में आएगा, ये भी आप ध्यान रखें। अब एक बात, आपने बच्चे की जन्म पत्रिका बनवाई, आज वो आपके साथ रहता है,
कल बच्चा बड़ा होगा, जॉब पर भी इधर उधर जाएगा, जॉब के बाद हो सकता है वो बच्चा विदेश चला जाए, या बच्चा कहीं दूर चला जाए, या बच्चा किसी और शहर में उसको अच्छी जॉब मिल जाए। वो जन्म पत्रिका अगर उसके साथ है, कहीं पर भी वो दिखाए, अगर जन्म पत्रिका ही गलत है तो बच्चा दिखाएगा क्या। इसीलिए दर्शकों, जब भी आप जन्म पत्रिका बनवाएं, शुद्ध वैदिक तरीके से हो। वैदिक हम क्यों यूज करते हैं शब्द? जो हमारे आर्यतन पुरातन ऋषि मुनि जिस पैटर्न से, जिस आधार पर वो जन्म पत्रियां बनाते थे, उसी आधार पर हमारी जन्म पत्री बनी होगी, तो वो हर एस्ट्रोलॉजर उसको देख सकता है। अब कई बार ऐसी जन्म पत्रिका आ जाती हैं, समझ से बाहर हो जाता है, लगन समझ से बाहर हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दर्शकों जो आपके काम की हैं। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, सारी चीज़ें आपको एक्यूरेट पता होनी चाहिए, तब जन्म पत्री शुद्ध बन करके आती है। और जीवन है, देखो कब कब क्या समस्या आ जाए, उसका निदान आपकी जन्म पत्रिका देख करके आसानी से हो जाता है। और जिनके पास जन्म पत्रिका ना हो, जन्म समय मालूम ना हो, डेट ऑफ बर्थ मालूम ना हो, तो वह आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके आपका जो भी समस्या है, आपका उसका सोल्यूशन आपको दिया जाता है। देखो जीवन है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ये निश्चित बात है। हर सवाल का जवाब परमात्मा ने बनाया है, बस वो सवाल का जवाब हमें देना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार बाद में हम सोचते रहते हैं हमको ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, लेकिन मौके पे जो बाजी मार जाए उसी को तो बात कहते हैं। देखिएगा दर्शकों, जैसे हम जन्म पत्रिका की बात कर रहे हैं, इसकी एक विशेष बात आपको और बता दें। आप कपड़े बार बार बनवाते हैं, जूते बार बार पहनते हैं, हर चीज़ हमें बार बार जीवन में ज़रूरत पड़ती है, दवाई की बार बार आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर सही मेथड से जन्म पत्रिका बन जाए तो वो जन्म पत्रिका एक ही बार बनवाई जाती है, बार बार आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की कई बार डिमांड आ जाती है जीवन में, लेकिन जन्म पत्रिका एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपने बच्चों की किसी की भी बनवाते हैं तो वो केवल एक ही बार बनेगी और जीवन की आखिरी सांस तक एक ही जन्म पत्रिका आपके जीवन में कार्य कर देती है। जी। तो दर्शकों, जिस प्रकार से शर्मा जी ने भी कहा कि जन्म पत्रिका आप सिर्फ एक बार बनवाते हैं अगर वो शुद्ध तरीके से बनी हुई है, तो अब बाद में हमेशा आपको काम देती है। यानी ये एक तरह से आपकी सेविंग्स हो गई जो बार बार आपके काम में आएगी। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जन्म पत्रिका बनवाएं वो शुद्ध तरीके से, वैदिक तरीके से, शुद्ध गणित के आधार पर हो। और संस्थान से जब आप अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करते हैं तो करीब 100 से 120 पन्नों की होती है, शुद्ध गणित के आधार पर होती है। सबसे अहम बात, सबसे बड़ी खासियत कि जब आपकी जन्म पत्रिका बनकर तैयार हो जाती है तो स्वयं शर्मा जी आपसे बात करते हैं, आपको एक एक बात बताते हैं आपकी पत्रिका से जुड़ी हुई कि आपकी जन्म पत्रिका आपके बारे में क्या कुछ कह रही है। साथ में आपसे भी पूछते हैं कि आप बताइए आपकी क्या समस्या है। आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको दिया जाता है। जो उपाय बताए जाते हैं बहुत सरल, बहुत सहज होते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई उपाय ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाकायदा शर्मा जी को कह सकते हैं कि शर्मा जी ये उपाय करने में हम सक्षम नहीं हैं, इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट बता दीजिए, तो शर्मा जी आपको वो उपाय भी बताते हैं। बहुत सरल उपाय होते हैं जो आसानी से हर कोई कर सकता है और इन उपायों को कर कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको पता लगी गई है कि शर्मा जी स्वयं आपसे बात करते हैं। तो अगर आप भी संस्थान से अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप संपर्क साधें क्योंकि फायदा आपको डबल होने वाला है। पत्रिका तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में शर्मा जी से भी आपकी पूरी बातचीत हो जाएगी, हर एक समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और जिन लोगों के पास उनकी डिटेल्स ना हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ उन्हें नहीं पता या टाइम में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसे में वो अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से भी अपने जीवन को समझ सकते हैं। अपने जीवन का पूरा ब्यौरा वो अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना होगा। अब समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। शर्मा जी, समय आपने दिया और आज जन्म पत्रिका से जुड़ी बहुत अहम जानकारियाँ दी, उसकी आवश्यकता के बारे में स्पेशली बताया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार।
तो दर्शकों, जन पत्रिका की आवश्यकता के बारे में, लाभ के बारे में तो आज आपने समझा ही, और जिन लोगों के पास उनकी डिटेल्स नहीं है वो अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने बारे में जान सकते हैं। बाकी पर्सनली अगर आप शर्मा जी से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए। संस्थान में सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में संपर्क साधकर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश आपका शर्मा जी से मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में संस्थान में संपर्क साधकर आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। बाकी रोजाना हमारे ये खास अंक देखना ना भूलें, हमारा ये खास प्रोग्राम देखना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको रोजाना कुछ नया, कुछ खास जानने का मौका मिलता है। और YouTube पर भी हमें फॉलो करते रहे। अब चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। आचार्य जी, आपके द्वारा जो सिंदूर का महत्व बताया गया था वो मैंने आजमाया है और बच्चों को भी लगाया है। और तुलसी दल जो आपने बताया कि प्रयोग करने, उससे काफी हमारे परिवार में सुख और शांति आई है। और इसी कृपा दृष्टि आप हमारे पर बनाए रखेंगे। यह मेरा नाम दिव्या सिंह है, मैं भोपाल से आई हूँ। गुरुजी के द्वारा टीवी में एक सूर्य का मंत्र बताया था, ओम ह्रीम हंस है। ये मैं इसको और सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र को मैं रोज़ पढ़ती हूँ। इससे मेरे घर में सुख शांति सब का वातावरण बना है और मेरे पति के दोनों की नौकरी में बहुत अच्छा हुआ है। गुरुजी को शत-शत प्रणाम। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।